तो ये सही बात है क्या? बंधुओं, एक बार सोच करके देखिए, जो बेटा बेटी को माता पिता, जो मां 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, जो पिता अपने बेटे को पढ़ाने में अपने जीवन की पूंजी को खत्म कर देता है, अपनी पूरी कमाई को लगा देता है, उसको शहर में विदेश में पढ़ाता है, और उस पिता के पढ़ाए हुए बालक महाराज वो जब पढ़ करके आता है, उस पिता से ही महाराज डांटने लगता है, पिता से ही झगड़ा करने लगता है, और पिता को जैसे ही शादी होती है लेके बहू को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसी विद्या व्यर्थ है जो महाराज अपने माता पिता की इज्जत ना करे, जो अपने माता पिता को प्रणाम ना करे। सभी युवाजनों से निवेदन है हमारा, आप चाहे कितने भी पढ़ो, कितना भी कुछ भी करो, परंतु हमेशा याद रखना, माता पिता के ऋण से कभी आप उऋण नहीं हो सकते। सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक बात बताएं, निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करता है वो माता पिता हैं। बंधु, माता पिता ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ये जो दुनिया में दिखावा चल रहा है ना मोबाइलों के माध्यम से, ये सब झूठा नाटक है, ये कहीं का प्रेम नहीं है, ये सब दिखावा चल रहा है महाराज। अगर कोई सच्चा प्रेम करता है ना तो वो केवल माता पिता है। माता पिता के अलावा कोई आपके भले की नहीं सोचेगा इस दुनिया में, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे महाराज कोई आपका मित्र हो, माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए सभी युवाजन ध्यान देकर कान खोल करके सुने कि जिन माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, जिस माँ ने 9 महीने तक घर में रखा है, उस माता से कभी ऊंची आवाज में बात मत करा करो। जिस पिता ने आपको पढ़ाने लिखाने में अपनी खेती किसानी की सारी कमाई लगा दी है, उस पिता से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। जिस दिन आपने अपने बाप से ऊंची आवाज में बात की, उसी दिन उस बाप के महाराज शरीर खत्म नहीं होता तो क्या है, जब आप ऊंची आवाज में बात करते हो ना, वो पिता मन ही मन हृदय से रोता है। जब आप पैदा नहीं होते तो वो माता पिता दर दर घूमते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप जब बीमार हो जाते हो, बाल्यकाल में जब छोटे बच्चों को जुकाम खांसी हो जाता है, तो माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बालक ठीक हो जाए। हे प्रभु, मैं आपके ऊपर प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा बालक ठीक हो जाए। उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं महाराज। अगर माता पिता ना होते तो आप इस दुनिया में आ सकते थे क्या? कभी नहीं आ सकते थे। तो सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में यही देखा जाता है महाराज, छोटी छोटी बात पे महाराज। और दूसरा कारण एक और हो गया है महाराज, हम सबके लिए नहीं कह रहे, किसी को बुरा लगे तो 100 बार लग जाए महाराज। क्योंकि जो माता पिता जिस बेटे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और कुछ दिनों बाद बहू रानी आकर के उसे अपने कब्जे में ले लेती है, बहू की पहली शर्त यही रहती है, इन माता पिता को घर से बाहर निकालो, तब जाकर के मैं आपके साथ रहूंगी। सभी बहुओं से भी निवेदन है कि माता पिता का बेटा वो उनका ही रहेगा, उसको अलग मत करो। और वो दुष्ट बालक, वो दुष्ट उस बहू का पति, दुष्ट वो माँ का बेटा अपनी बहू की बातों में आकर के अपने जन्मदाता माता पिता को त्याग भी देता है। ऐसे महाराज पुत्र को मर जाना चाहिए। सभी बहू बेटियों से निवेदन है कि उस पुत्र को भड़काए ना, मिलजुल करके रहें। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उससे बढ़कर के अपने सास ससुर को माने। अपने सास ससुर को माता पिता की दृष्टि से देखें। अगर वो कुछ ऊंची बात आपको कह रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, तो उसको बड़ा समझ के उसके स्वीकार कर लें, उनसे बहस ना करें। क्योंकि माता पिता की केवल एक ही तो कामना रहती है कि मैं हमारे बहू बेटा मिलकर के हमारी सेवा करेंगे। अरे भैया एक बात बताइए, जिन माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, क्या अब वो बुढ़े होंगे तो हमारा कर्तव्य नहीं होता क्या हम अपने माता पिता की सेवा करें?
ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? इसी कर्तव्य को हमें पूरा करना चाहिए। सभी से निवेदन है, आप अपने माता पिता की इज्जत कर लोगे ना, तो आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो आपको चारों धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप चारों धाम कर रहे हो और माता पिता बेचारे एक लोटा पानी को घर में तरस रहे हैं, तो वो चारों धाम व्यर्थ हैं। ऐसे चारों धाम जाने से कोई फायदा नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप सभी अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, उनको दुखी कभी ना करें।